Hello everyone. So here I am with one more video of enzyme series. So welcome to my channel. Let's start. Today again I am going to teach you about the types of enzyme. But आज जो basis है that is on the basis of composition. मैंने आपको last video में बताया था about intracellular enzyme. इंट्रासेलुलर एंजाइम को आप एंडो एंजाइम्स भी बोल सकते हैं एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम जिसको आप एक्सो एंजाइम्स भी बोल सकते हैं. सो ये दो चीजें मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन. तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन देखें, सो देयर आर two different types of enzyme we are going to discuss. One is simple enzyme and other one is conjugated enzyme या आप उनको होलो एंजाइम्स भी बोल सकते हैं. ये जो भी दूसरे नेम्स होते हैं ना, वो याद रखना बहुत जरूरी है. आप किसी भी एक नाम को याद करके सोचे कि दूसरा नहीं याद करेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं होता. कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपसे अगर सेकेंड टाइम क्वेश्चन पूछो उसमें होलो एंजाइम पूछ दिया तो आप याद नहीं है आपको, सो यू विल मेक द थिंग्स रॉन्ग देयर. तो यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी टर्म्स विच वी आर डिस्कसिंग हियर. जो सिंपल एंजाइम्स हैं, व्हाई वी कॉल इट एज सिंपल, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन. वो सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं और इनका एग्जाम्पल है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यूरियज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम. सो ये कुछ एग्जाम्पल है सिंपल एंजाइम्स के जो सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं. जब हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम की, so they are having two parts, protein part and non-protein part. जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको आप बोलेंगे एपोएंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट को आप बोलेंगे कोफैक्टर. सो मैं ऐसा बोल सकती हूं, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर. अब ये जो कोफैक्टर है, दीज कोफैक्टर कैन बी ऑफ टू टाइप. वन इज ऑर्गेनिक cofactor which can be made up of organic compounds and the other one is made up of inorganic compounds. अब inorganic में जो cofactors होते हैं those are metallic ions and जो organic compounds होते हैं, organic compounds में भी there are two types. One is prosthetic group. Just a second. One is prosthetic group and the other one is coenzyme. ठीक है. सो हम इसको 1 कंसीडर करते हैं और इसको 2 कंसीडर करते हैं और इनऑर्गेनिक में ये सिर्फ एक ही इसका बाइफर्केशन है. सो होलो एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है हम उसको कोफैक्टर बुलाते हैं. अब वो कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है. अगर वो इनऑर्गेनिक है सो ऑब्वियसली दैट विल बी मेटालिक आयन, बट अगर वो ऑर्गेनिक है उसमें भी 2 टाइप्स है, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप. अब डिफरेंस क्या है कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप में? ये जो कोएंजाइम होता है ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इट इज लूजली बॉन्डेड विद द प्रोटीन पार्ट, लूजली बॉन्डेड. फाइन. तो क्या होगा,
जब एंजाइम को किसी भी रिएक्शन में फंक्शन करना है, एट दैट टाइम ओनली दिस एंजाइम विल गो एंड बाइंड विद द एपो एंजाइम। फाइन। सो ये वाला जो कोफैक्टर है दैट इज को एंजाइम, वो प्रोटीन पार्ट से लूजली बॉन्डेड होता है, मतलब वो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई एंजाइम फंक्शनल होगा, उसे कोई रिएक्शन करना होगा, तो ये वाला जाके उसको बॉन्ड कर लेगा, और जैसे ही उनका काम खत्म हो जाएगा, दिस कोएंजाइम विल डिसोसिएट विद द प्रोटीन पार्ट। ये जो होते हैं इनमें they are made up of, these are the organic compounds, they are mostly made up of vitamins। तो जनरली जितने भी कोएंजाइम्स होते हैं वो विटामिन से बने होते हैं। अब इनका एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल इज NAD, FAD, NADP, FMN, TPP, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब इनके फुल फॉर्म की बात आती है। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर फुल फॉर्म। NAD का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, NAD निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ पे मैं P ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये फोस्फेट। सो दिस इज अ कोएंजाइम व्हिच इज मेड अप ऑफ विटामिन। नेक्स्ट कम्स इज FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। Then comes is FAD, flavin adenine dinucleotide। पता है एक्चुअली इन सब में क्या है ना, एक बार आपको आइडिया आ गया कि हाँ इसमें अमाइड, एडिनाइन, न्यूक्लियोटाइड, फोस्फेट, तो अपने आप ही आपको वो याद आ जाएगा। आपको एक दो बार इसको बस रीड करते रहना पड़ेगा, दिन में एक बार इस फुल फॉर्म को लर्न कर लो। एक दो बार लर्न करोगे ना, आपको ये हमेशा याद रहेगा। सो NAD निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, P लगा दिया तो फोस्फेट हो गया, F मतलब फ्लेविन हो गया, FMN मोनोन्यूक्लियोटाइड और FAD फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड TPP इज, इसको मैं यही लिख देती हूं, TPP इज थायमिन पायरोफोस्फेट। सो थायमिन पायरोफोस्फेट जो होता है, इट इज हैविंग B1 विटामिन, एंड जब भी हम इन सब की बात करते हैं जैसे FAD, इसमें आपको विटामिन B12 देखने को मिलेगा। सो इन शॉर्ट ये जो कोएंजाइम्स होते हैं दे आर mostly made up of vitamins. Now next is prosthetic group. Prosthetic group is opposite to the coenzyme. It is tightly bonded to apoenzyme. मतलब जो प्रोटीनेशियस पार्ट है उससे ये टाइटली बॉन्ड होता है। मतलब ये जो एंजाइम है वो हमेशा प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ ही होता है। इट नेवर डिसोसिएट्स लाइक दिस। ये क्या होता है, जब जरूरत होती है तो आ जाता है और जैसे रिएक्शन फिनिश इट विल मूव ऑन, बट प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा साथ रहता है एपो एंजाइम के। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो पेरोक्सीडेज एंजाइम, आपको पेरोक्सीडेज, कैटलेज, ये जो एंजाइम्स होते हैं इनके पास जो भी ऑर्गेनिक ग्रुप होता है दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। नाउ कम्स इज मेटालिक आयंस। सो मेटालिक आयंस के केस में जैसे मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, such kind of, there are different kinds of zinc, different kinds of metallic ions. अब ये मेटालिक आयंस करते क्या है,
they regulates the function of enzyme, the function of apoenzyme. कैसे? ये जो metallic ions है, they make coordination bond with side chain of active site of apoenzyme. ये क्या करता है? एपोएंजाइम के एक्टिव साइट का जो साइड चेन होता है उसके साथ ये जो मेटालिक आयंस होते हैं, दे मेक अ बॉन्ड, प्लस एट द सेम टाइम दे विल मेक अ बॉन्ड विद सबस्ट्रेट, मोर देन वन बॉन्ड. ठीक है. सो एक तरफ ये जो मेटालिक आयंस होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं एक्टिव साइट के साथ, सेम टाइम पे दे आर मेकिंग मोर देन वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट टू. तो वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को पूरी तरीके से रेगुलेट करता है बाय अटैचिंग विद द सबस्ट्रेट एज वेल एज द एक्टिव साइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हमने एंजाइम्स को टाइप्स में डिवाइड किया. सिंपल एंजाइम सिर्फ प्रोटीन होता है, कोई तामझाम नहीं. एनिडेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यूरेज, अमाइलेज, ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं. वेराज ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं इनमें इनको हम होलो एंजाइम्स ही बोल सकते हैं. सो आई कैन राइट इट एज होलो एंजाइम इज इक्वल टू, अगर मैं होलो एंजाइम का डायग्राम के थ्रू शो करती हूँ आपको तो कुछ इस तरीके से होता है. सपोज दिस इज द प्रोटीनिशियस पार्ट. ठीक है. ये जो है ये आपका हो गया apoenzymatic part, and the cofactor will be like this, means it is a cofactor non-protein part. So this whole is the holo enzyme. So holo enzyme का जो cofactor वाला पार्ट है वो कुछ भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है. इनऑर्गेनिक मेटालिक आयन, इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है. दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर कंप्लीटली रेगुलेटिंग द एंजाइम एक्शन बाय मेकिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम प्लस विद द बॉन्डिंग विद द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट टू. ऑर्गेनिक जो होगा वो दो टाइप का है. वन इज कोएंजाइम. कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है, प्लस वो लूजली बॉन्डेड होता है एपोएंजाइम पार्ट से. इन दोनों के बीच में लूज बॉन्डिंग होगा, तब इस कोफैक्टर को आप कोएंजाइम बोलेंगे. कोएंजाइम जनरली जो होता है या मोस्टली वो विटामिन से बना होता है, एंड दीज आर द एग्जांपल्स. प्रोस्थेटिक ग्रुप दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो टाइटली बॉन्ड है, वो हमेशा ज्यादातर प्रोटीन जो एपोएंजाइमेटिक पार्ट है उसके साथ ही रहता है, उसको छोड़ के नहीं जाता. एंड इसको मतलब अगर आप पेरोक्सीडेज कैटालेज एंजाइम देखेंगे तो उसमें आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप देखने को मिलता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन. एक जो है सिर्फ प्रोटीन से बना है और एक जो है वो प्रोटीन एंड दूसरे कंपोनेंट से भी बना हुआ है. सो अभी जो हम चला रहे हैं ये एंजाइम सीरीज है. मैंने एंजाइम के ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स ले चुके हैं. अभी और भी 2-3 लेक्चर्स, 2-3 नहीं इनफैक्ट 4-5 लेक्चर्स और बाकी है. सो स्टे ट्यून्ड टू वॉच ऑल दोज वीडियोज. सो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो एंजाइम एक्शन पे होगा, एंड विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. In that, I am going to teach you how enzymes make a bond with the substrate and how product is formed. So see you till then. Take care, keep learning, be safe, and goodbye.